हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी सभी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर भी प्राप्त हो जाएंगी। उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप उनसे जुड़ सकते हैं। आज की जो प्रमुख खबरें हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वन दरोगा पशुधन प्रसार अधिकारी जो पद हैं उनके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी से जल्दी उनको भर लें। इसके अलावा नवंबर 2024 में आयोजित डीएलएड भर्ती रिजल्ट के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। और आप लोग को याद होगा 2 फरवरी से 5 फरवरी के बीच 8 पेपर हुए थे अपर पीसीएस मीन्स यूकेपीएससी द्वारा जो आयोजित होती है उसके बारे में जानकारी। अगला पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक के बहुत सारे पद रिक्त हैं, उनके बारे में जानकारी। और मच अवेटेड और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल आरओ नई भर्ती के बारे में, तो उससे रिलेटेड भी कंप्लीट जानकारी हम लेंगे। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं वन दरोगा पशुधन प्रसार अधिकारी, इससे रिलेटेड जानकारी। तो आप लोग जानते हैं यूके द्वारा पशुधन प्रसार अधिकारी, वन दरोगा आदि बहुत सारी भर्ती पदों की, जिसमें 241 पद थे, उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 31 जनवरी 2025 से। तो उनका आवेदन भरने की तिथि स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी 2025 से। तो जल्द से जल्द अपने आवेदन कर लेने हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं तो आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो है 28 फरवरी। और इसके पेपर की जो प्रस्तावित तिथि है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 20 अप्रैल 2025। तो वन दरोगा से रिलेटेड बहुत सारे हमारे वीडियोस में ऑलरेडी इस वीडियो में डाल चुका हूँ। आपने कल एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने देखा था 2023 में यूके द्वारा जो पेपर कराया गया था वो पेपर कैसा आया था, उससे रिलेटेड सवाल भी पूरा पेपर मैं ऑलरेडी आप लोग के लिए भेज चुका हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा और बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आपने ये फॉर्म भर लेना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। बिल्कुल बढ़िया से प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपना जो भी आपने सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। अगली खबर हम देखेंगे अपर पीसीएस मीन्स से रिलेटेड जानकारी, उसके बाद डीएलएड की तरफ जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपर पीसीएस मीन्स 2024 की परीक्षा 2 से 5 फरवरी के बीच यूकेपीएससी द्वारा आयोजित कराई गई थी, जिसमें टोटल 8 पेपर हुए थे। एक पेपर हमारा हिंदी का था और एक पेपर निबंध का था। 4 पेपर सामान्य अध्ययन के और 2 पेपर थे उत्तराखंड ज्ञान से रिलेटेड, टोटल 8 पेपर थे। तो जो लेटेस्ट खबर है उसके अनुसार 1787 लोगों ने पीसीएस मीन्स की परीक्षा दी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 2 से 5 फरवरी के बीच पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। अंतिम दिन 1787 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। मुख्य परीक्षा के लिए 2412 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत जी ने बताया कि पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 2 से 5 फरवरी के बीच किया गया था और लगभग 2 से 3 माह में इसका आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू इत्यादि होंगे। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी 8 पेपर आयोग द्वारा कराए गए थे अपर पीसीएस मेंस के, उनसे रिलेटेड सभी वीडियोस और पीडीएफ, मतलब जो भी पेपर में पूछे गए सवाल थे वो सभी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से शेयर कर दिया है। तो आप उनसे जुड़कर इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगली खबर के बारे में हम देखेंगे डीएलएड रिजल्ट। बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा इसके बारे में हमसे पूछा गया था कि सर डीएलएड का रिजल्ट कब आ रहा है। आप लोग को याद होगा नवंबर के अंतिम 30 नवंबर को डीएलएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई गई थी और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। तो मैंने इसका कारण आपको बताया था कि इसका कारण क्या था कि इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो आरक्षण संबंधी मामला फंसने के कारण आयोग द्वारा सरकार से पूछा गया था कि आरक्षण वाले नियम इस डीएलएड भर्ती में भी लागू किए जाएं न किए जाएं। तो उस पर लगभग फैसला आ चुका है और उम्मीद है इस फरवरी में आपको डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो कि नवंबर 2024 में आयोजित हुई थी, इसका रिजल्ट आपको इस फरवरी में देखने को मिल जाएगा। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी उनकी कंप्लीट जानकारी हमारे चैनल स्टडी विद जीवन पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो वन दरोगा से रिलेटेड खबर हमारी समाप्त हो चुकी है। अपर पीसीएस में आपको बता चुका हूँ
डीएलएड रिजल्ट के बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जा चुकी है। अब देखते हैं शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक के बहुत सारे पद खाली हैं। उनसे रिलेटेड एक खबर हम पढ़ लेते हैं। तो जो लोग अखबार डेली पढ़ते हैं उनको ये खबर पता चल चुकी होगी। जिनको नहीं पता चलती उनके लिए खबर है, कनिष्ठ, वरिष्ठ और प्रधान सहायकों के 64 पद रिक्त। ये कहाँ की खबर है? अल्मोड़ा से खबर आई है। शिक्षा विभाग कार्मिकों की कमी से जूझ रहा है। कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक के 64 पद रिक्त हैं। इससे कार्मिकों पर काम का बोझ बढ़ा है। एक कर्मचारी को अन्य पटलों का भी काम देखना पड़ रहा है। इससे कार्यों के समय का निस्तारण चुनौती से कम नहीं है। जिले के माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के सृजित पदों के सापेक्ष तैनाती नहीं है। ये अल्मोड़ा की खबर है। हर जिले में यही समस्या अभी शिक्षा विभाग फेस कर रहा है। कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और प्रधान सहायकों के 439 पदों के सापेक्ष 64 पद रिक्त हैं। कार्मिकों की कमी के चलते कार्यालयीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। एक कर्मचारी के पास अन्य पटलों का भी काम रहता है। ऐसे में कई बार काम की अधिकता होने के कारण कार्यों का समय पर संपादन करना मुश्किल हो जाता है। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों को दिक्कतें होती हैं। उधर प्रभारी सीईओ अत्रेश सयाना ने बताया कि रिक्त पदों की जानकारी निदेशालय को यानी शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी है। अब अगर मैं आपको बताऊं कितने कितने पद हैं खाली, पद नाम आप देख सकते हैं। कनिष्ठ सहायक जिसके टोटल सृजित पद हैं 188, रिक्त पद हैं 45, वरिष्ठ सहायक के 148 हैं और रिक्त पद हैं 13, प्रधान सहायक के 103 पद हैं जिसके रिक्त पद हैं 6। तो ये जो रिक्त पद इत्यादि हैं इनकी जानकारी विभाग द्वारा निदेशालय को यानी शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी है। और इस पर अगर हम भर्ती की संभावना की अगर हम बात भी करते हैं तो इस साल के एंड तक आपको इससे रिलेटेड भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसी भी लेटेस्ट अपडेट हमें प्राप्त होगी आपको इस बारे में डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। अब देखते हैं आज की अंतिम खबर, जो खबर आपने बार बार हमसे कमेंट बॉक्स में हमारे नंबर के माध्यम से हमसे पूछा है, उसके बारे में देख लेते हैं। ROARO नई भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2023 में जो ROAR की प्री परीक्षा हुई थी दिसंबर में, इसकी मेंस परीक्षा आयोजित हुई थी। अक्टूबर 2024 में 2 दिन इसकी मेंस की परीक्षा हुई थी। अब फरवरी 24 से ROAR 2023 के कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं। तो जैसे ही इनकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके कुछ समय बाद आपको ROAR नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ROAR इत्यादि जैसे आप ROAR की परीक्षा देते हैं, लोअर PCS की देते हैं या FRO की परीक्षा देते हैं, ACF की देते हैं, या UKPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली 150 अंकों की प्री परीक्षा अगर आप देखते हैं तो ROAR में भी 150 अंकों की ही प्री परीक्षा होती है, जिसमें 50 अंकों का रहता है उत्तराखंड, 50 अंकों की रहती है रीजनिंग और 50 अंकों का रहता है आपका GK, GS, उत्तराखंड GK और करंट अफेयर इत्यादि इसमें पूछा जाता है। और बहुत ही आसान परीक्षा इसकी आयोजित होती है। उत्तराखंड इत्यादि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको BS नेगी, अजय रावत और परीक्षावाणी कंप्लीट पढ़ाई गई है। रीजनिंग की कंप्लीट फ्री प्लेलिस्ट अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर मुझे मैसेज करें। तो ये जो रीजनिंग में प्लेलिस्ट आपको भेजूंगा ये 0 से हीरो बैच है, कंप्लीट फ्री बैच है। फ्री यूट्यूब वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें आप ROAR, लोअर PCS, ACF, FRO, लॉगिंग अधिकारी की जो प्री परीक्षा में रीजनिंग पूछी जाती है वो कंप्लीट कवर कर सकते हैं। इसी के साथ UKSSC में जो 10 अंकों की रीजनिंग पूछी जाती है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात रही करंट अफेयर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ये कंप्लीट सीरीज हमारे चैनल पर चलती है, वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ जो 50 नंबर का आप देख रहे हैं इसमें GK, GS, उत्तराखंड करंट अफेयर इत्यादि का, इसमें PYQ भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो PYQ की सीरीज भी कंप्लीटली हमारे चैनल पर चलती है, वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं पदों की जानकारी। तो प्राप्त RTI के माध्यम से अगर आपको बताया जाए RO और ERO के वर्तमान समय में
सचिवालय आरओ भर्ती की परीक्षा की बात हो रही है, नई भर्ती की बात। तो दोनों के आरओ सचिवालय की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों के 80 प्लस जो हैं पद वर्तमान समय में रिक्त हैं। तो ये नई भर्ती मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सब ठीक ठाक रहा तो दिसंबर इस साल के आखिर तक आपको इसकी प्री परीक्षा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और लेटेस्ट जानकारी अगर हमें प्राप्त होती है, अगर आपको भी कोई किसी विभाग में नई भर्ती के बारे में कोई जानकारी अगर आपको पता है, अगर कोई लेटेस्ट आरटीआई आपके पास है किसी भी विभाग में, भले वो कनीज सहायक की है, फॉरेस्ट गार्ड की है, सिंचपाल की है, या एई भर्ती की है, जेई भर्ती की, या डीएलएस रिजल्ट की, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त है तो इस नंबर पर आप मुझे अवगत करा सकते हैं। आप सभी के लिए यूट्यूब वीडियो के माध्यम से वो लेटेस्ट जानकारी शेयर कर दी जाएगी। ये नंबर आप मेरा देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।